Good morning class here. Welcome to English grammar period. Back to LFCS online class. Dear friends, revision time is going on. During this period, it's my full attention to keep away every type of confusion. बेटा देखिए इसमें रिवीजन वर्क चल रहा है. आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं सबको पढ़ाया गया है. रिवीजन टाइम में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं. बिसाइड्स दिस, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ अदर प्रॉब्लम, अदर कंफ्यूजन, प्लीज पुट on my personal mobile number. Your confusion will be kept away at certain. Today I will touch lesson chapter 23rd. One word substitution. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इस चैप्टर से मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस मार्क भी करवा दिए हैं. फर्स्ट आप पढ़ लो प्रॉपर डीप मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इट मीन्स एक वर्ड का, एक सेंटेंस का जो मीनिंग है, एक सेंटेंस का जो मीनिंग है, कोई भी चीज एक सेंटेंस में लिखा गया है, उस एक सेंटेंस का जो मीनिंग है, उस पूरे मीनिंग को एक वर्ड में मॉडिफाई कर दो. एक ही वर्ड उस मीनिंग को क्लियर कर दो. दिस इज नोन एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. इट इज एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड. वन वर्ड फॉर वन सेंटेंस. कहा एक सेंटेंस का जो मीनिंग निकलता है उसी की प्लेस पर दूसरा वर्ड डालिए, उसका भी मीनिंग सेम लिखिए. दिस इज नोन एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, a number of horses kept for riding, racing, breeding. This chapter you are seeing few marked sentences on this page. First one, as I have marked sentence number 5. A number of horses. सेंटेंस का मीनिंग समझिएगा अलग अलग है. A number of horses kept for riding. बहुत से हॉर्स जो रखे गए हैं राइडिंग के लिए, रेसिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए. उस ग्रुप को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ हॉर्सेस मीन्स दैट ग्रुप ऑफ हॉर्सेस व्हाट विल बी कॉल्ड. सो क्या कहा जाएगा? स्टूड. दिस इज. हॉर्स पर दूसरा भी सेंटेंस बनता है. अ प्लेस
where horse is kept. प्लेस जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, घोड़े रहते हैं, that place is known as stable. Second one, of collection of wild animals, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स का कलेक्शन होता है. दैट वाइल्ड एनिमल्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? व्हाट इज व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द कलेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स? व्हाट मैन एग्री, मिनेग्री मिलाकर किया और मिनेग्री. नाइन्थ वन, a number of singers in a church. कोई चर्च ले, उस चर्च में जो सिंगर्स होते हैं, choir, इसको कोर कहते हैं. क्या कहते हैं? कोर. choir नहीं, कोर कहते हैं. नंबर ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, दैट इज नोन एज कोर. बट कोर, ये ग्रुप ऑफ सिंगर्स को ही बोलते हैं कोर. Next one, sentence number 19. I will send you PDF once again of this page, but already I have sent you. Person working at the same working place. Same working place पर ही काम करने वाले जो person हैं, उनको क्या कहते हैं? Collegians. A number of judges or bishops, या ग्रुप ऑफ जजेस होता है, उनको बेंच कहा जाता है. A place where birds are kept, जहाँ पर चिड़िया रखी जाती हैं, aviary कहा जाता है. In front of sentence you are seeing this. We learn it. A place where dogs are kept, ये तो बहुत इजी है. These sentences are very easy. You have heard many times about them. सुना ही होगा. प्लेस जहाँ डॉग्स रखे जाते हैं उसको केनल कहते हैं. रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट, जहाँ पर भिक्षु, मॉन्क्स भिक्षु या पुजारी लोग रहते हैं, रहने का प्लेस होता है. रेजिडेंस मीन्स ड्वेलिंग प्लेस, स्टेइंग प्लेस, लिविंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स. तो क्या कहते हैं? मोनास्ट्री. जस्ट लाइक नाउ on this page also I have marked learn all these sentences in order of good preparation for first semester. This is your homework. Thanks. Have a nice day.